गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्म सिंह। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट का, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो हमको समझना है, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पिगमेंट सिस्टम। आज हम आपके लिए लाए हैं पिगमेंट सिस्टम। कई सारे पिगमेंट होते हैं, वो एक सिस्टम में मिल कर के काम करते हैं। उन्हीं सबको हमको आज डिटेल में स्टडी करना है, क्या होता है पिगमेंट सिस्टम। देखिए, जो पिगमेंट सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में क्या होता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो प्रोकैरियोट में जैसा आप समझ रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमको ये जो जानना है प्रोकैरियोट में, जैसे देखिए उसमें पिगमेंट क्या होता है। तो प्रोकैरियोट में जो होता है वो आपका है क्रोमैटोफोर। प्रोकैरियोट में होता है क्रोमैटोफोर। यह एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्रोमैटोफोर किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में। और साथ ही साथ दूसरा है थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक लैमिली है, फोटोसिंथेटिक लैमिली। और ये किसमें मिलता है? आपका बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें हुआ। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं यूकैरियोट में कैसे होता है। तो यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के विषय में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर बनाया गया है। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? यह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो अंदर की साइड होता है वो आपका इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये परमिएबल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको कि पोरिन्स बोलते हैं। और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है या सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो हिस्से आपको दिख रहे होंगे। ये जो आपको फैला हुआ हिस्सा पूरा दिख रहा है ये है आपका ग्रैना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैना। यहाँ पे लिखा है ये आपका ग्रैना। और दूसरा ग्रैना को छोड़ करके बाकी जो चीज़ें इसमें बचती है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इस खाली हिस्से को बोलेंगे स्ट्रोमा। और दो ग्रैना को, ये ग्रैना है, ये ग्रैना है, ये भी ग्रैना है, दो ग्रैना को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रोमा लैमिली। ये दो ग्रैना को जोड़ता है स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, बाकी इसमें जो है डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और क्या होता है? राइबोसोम होता है जो कि 70 सेप जर्म राइबोसोम होता है। राइबोसोम हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा गया है राइबोसोम है, ये 70 सेप जर्म का होता है। और साथ ही साथ आरएनए भी होता है और स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। ये आपके स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो गया। ठीक है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हुआ। हमको जो जानना था कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के किन हिस्सों में होता है, तो आपको बताया गया था कि ग्रैना में भी होता है और स्ट्रोमा में होता है। ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा होता क्या है? तो स्ट्रोमा आपका ये साइट ऑफ
डार्क रिएक्शन। क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। और क्या है? ये जो है पिगमेंट का बना होता है, यानी डार्क रिएक्शन से रिलेटेड पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा में जो पिगमेंट होता है वो डार्क रिएक्शन कंप्लीट करने वाला पिगमेंट होता है। तो ये होता है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसा कि शुरू में हम बता दिए, और साथ ही साथ एंजाइम्स प्रेजेंट एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा फॉर डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो थाइलेकॉइड होता है, इसको समझना हमको। थाइलेकॉइड क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे ग्रैना देख रहे हैं, ग्रैना बहुत ही आपके क्वाइंस की तरह दिख रहा है, जैसे क्वाइंस को अटैच कराया गया है। तो आपका ये जो थाइलेकॉइड है ये यूनिट ऑफ ग्रैना है। थाइलेकॉइड क्या है? ये यूनिट ऑफ ग्रैना, ये ग्रैना का यूनिट है। और ये जो होता है ये डिस्क शेप्ड होता है। कैसा होता है? डिस्क शेप्ड। ये डिस्क शेप्ड होता है। यदि हम इसको यहाँ पे ऐसे बना दें तो जैसे ये डिस्क इस तरह से कुछ ऐसे, ये डिस्क शेप्ड होता है ग्रैना। और इसी ग्रैना के थाइलेकॉइड में, इसी में जो है लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी मेम्ब्रेन में धसे होते हैं, इसी मेम्ब्रेन में इम्बेड होते हैं। इसी मेम्ब्रेन में क्या होता है? इम्बेड होता है, धसा होता है, इसी में इम्बेड होता है। और ये आपका जो है सिंगल लेयर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी जो थाइलेकॉइड है वो सिंगल मेम्ब्रेन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो फोटो सिस्टम होते हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन में दो साइट है, एक है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, दूसरा है फोटो सिस्टम सेकेंड। यानी इन दो सिस्टम में जो पिगमेंट होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और वो पिगमेंट इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन में आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकेंड। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ होता है भाई? तो ये ग्रैना में होता है प्लस स्ट्रोमा लैमेली में होता है। कहाँ होता है? ग्रैना में होता है प्लस स्ट्रोमा लैमेली में। जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम सेकेंड ये केवल और केवल ग्रैनल थाइलेकॉइड में होता है, यानी ग्रैना के थाइलेकॉइड में। ठीक है, फोटो सिस्टम केवल ग्रैना में। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटासोम। ये क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम ये यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का यूनिट है क्वांटासोम। और डिस्कवर्ड बाई, किसने खोजा था? पार्क ने। डिस्कवर्ड बाई पार्क ने इसका डिस्कवरी किया था। और क्या होता है? एक क्वांटासोम जो होता है, एक क्वांटासोम ये जो है 230 से लेकर 350 क्लोरोफिल पिगमेंट का बना होता है। एक क्वांटासोम 230 से लेकर के 350 ये पिगमेंट का बना होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का बना होता है एक क्वांटासोम। ठीक है, और प्रत्येक जो है क्वांटासोम में ईच क्वांटासोम, यानी इसमें जो है कि हम आपको बता दिए कि 230 से लेकर के 350 तक पिगमेंट होते हैं
इसमें इतने पिगमेंट होते हैं और एक क्वांटासोम में each quantasome made up of 2 chlorophyll molecule। ठीक है, ये 230 से लेके 350 तक पिगमेंट होते हैं। इसमें क्लोरोफिल के भी होते हैं और भी कई सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वांटासोम में 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका हो गया, थोड़ी सी जानकारी थी आपका जो है कि फोटोसिंथेसिस के विषय में। इसके आगे हम लोग बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे हम। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय करिए और इसमें जो भी करेक्शन हो उसको प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स फॉर ऑल।